देखिए, जो लास्ट क्लास में जो पढ़ाई हुई थी वो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में डिफरेंसेस था। तो देख लिए कि मेजर डिफरेंसेस जो है, यूनिसेल्युलर जो वर्क करता है वो इंडिपेंडेंटली करता है, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। उसके बाद वो एक सेल से बना हुआ रहता है, सिंगल सेल से बना हुआ था, ये तो कॉमन आंसर, ठीक है। उसके बाद मल्टीसेल्युलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और एक टाइप का सेल्स जो होते हैं वो एक टाइप का फंक्शन, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसमें बताया था कि ब्लड सेल्स का अलग काम है, किडनी सेल्स का अलग काम है, लंग्स के सेल्स का अलग काम है, ब्रेन के सेल्स का अलग काम है, ये सारा डिटेल से बता दिया था, ठीक है। अब होगा कि कहेगा कि एग्जाम्पल्स, अब क्या कहेगा कि एग्जाम्पल्स क्या है इसका। तो एग्जाम्पल्स में यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल्स में जो आएगा, यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल्स में जो आएगा क्या क्या आएगा, है ना। तो इवन बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल्स का होता है, सम एल्गी, ठीक है। तो ये सब जो आएगा, जो पीपीएलओ, इसमें भी देखे पीपीएलओ ये सब सारा पढ़े होंगे ना, है ना। माइकोप्लाज्मा पढ़े होंगे, है ना, ये सब सारा। तो ये सब सारा सिंगल सेल्स होंगे, क्या होंगे, सिंगल सेल्स होंगे। तो इसमें और यूकैरियोटिक सेल्स में जो होंगे, इसके एग्जांपल्स में क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल में इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में, है ना, एंड वर्टिब्रेट। देखिए इनवर्टिब्रेट में जबकि आपको प्रोटोजोआ भी होगा, लेकिन प्रोटोजोआ जो होता है वो सिंगल सेल्युलर होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो होगा वो सिंगल सेल्युलर होगा, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट जो होंगे वो मल्टी सेल्युलर होंगे, और वर्टिब्रेट जो होंगे मल्टी सेल्युलर। तो इनवर्टिब्रेट में पढ़े होंगे स्पॉन्जेज, इंसेक्ट्स, ये सब सारा पढ़े हैं कि नहीं। अब वर्टिब्रेट में क्या है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सब सारा बर्ड्स, ये सब सारा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो मैमल्स जितने भी होंगे वो सारा क्या होंगे, मल्टी सेल्युलर होंगे। तो अब डिफरेंसेस आप लोग को समझ में आ गया कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में डिफरेंसेस। तो देखिए की पॉइंट बोल रहा हूं, यहाँ पे दो ही चीज, 2 से 3 पॉइंट याद रखना कि पहला, यूनिसेल्युलर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, यानी सारे फंक्शन उसको खुद करना पड़ता है। उसमें दूसरी बात, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, जबकि मल्टी सेल्युलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसमें श्रम विभाजन होता है, डिफरेंट टाइप्स का सेल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन करता है, जैसे मैं एग्जांपल में मैंने समझा दिया। तो देखिए इतना पढ़े हैं, लेकिन काम की बातें कितना है, 2 ही है। यदि इंपॉर्टेंट, यदि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, है ना, उसमें भी स्पेशली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो 2 ही यहाँ से पॉइंट याद रखना आपको ज्यादा से ज्यादा, इसलिए कि यही इंपॉर्टेंट है ना, यही सोचने पे आपको मजबूर करता है, यहीं पे जो है कुछ लॉजिकल चीज है जो आप उसको बता सकते थे, हो सके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर वो एक सेल से बना होता है, या मल्टी सेल्युलर जो होंगे वो मोर देन 1 सेल से बना होगा, ये कॉमन आंसर हुआ। ये 45% वाले बच्चे यही सब बोलेंगे, पूछिएगा डिफरेंसेस बताओ, यूनिसेल्युलर सीधे बोलेगा एक सेल से बने होते हैं, वो मोर देन 1 सेल से बता, आगे पूछिएगा बताएगा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है। तो आपको एकदम वहां पे फोकस करना जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, उसके बाद फिर एग्जांपल्स में पूछ देगा, तो एक एग्जांपल्स भी याद रखना है सारा इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब देन जो बताए थे कि यूनिसेल्युलर जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों होंगे, लेकिन मल्टी सेल्युलर जो होंगे वो क्या है, ओनली यूकैरियोटिक होंगे। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो बोलते हैं कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, पहला प्रोकैरियोटिक्स एंड दूसरा यूकैरियोटिक्स।
तो आप देखेंगे वन बाय वन करके कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं, है ना, इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि एक में इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है यानी इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है या एब्सेंट होता है, या दूसरे में प्रेजेंट होता है। जब इस पे होगा तो फिर इसी पे सोच सोच के बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ और उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं।